आज मैं बात करने वाला हूँ लोनलीनेस के बारे में, जिसके बारे में कोई कभी बात करना ही नहीं चाहता। कभी कोई पैसे के कॉन्वर्जेशंस करना ही नहीं चाहता। आपको पता है ये चीज़ एक मैन बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकता है, लोनलीनेस। इट इज़ नॉट द हार्ट ब्रेक, इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स नॉट सिटिंग अलोन इन योर रूम, इट्स लुकिंग एट योर पेरेंट्स knowing they need something and quietly calculating whether your bank account can afford it or not. Nobody talks about that moment because from the outside, nothing has happened. You are still sitting there, you are still smiling, and you are still having dinner. But inside, something break. I think men are taught a very strange lesson while growing up. Nobody sits you down and says, your worth depends on money. Yes, yaar, nobody says it. But everyone behaves like it's true. हर एक इंसान को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो इंसान, वो आदमी कितना कमाता है। The first question people always ask is, what do you do? Then, how much do you make? Not directly, indirectly. Your car, your watch, your apartment, your job title, your ability to pay the bills without checking your bank account. Slowly, without even noticing, a man start believing maybe I am only valuable when I can provide. जब मैं प्रोवाइड करता हूँ, जब मैं किसी को कुछ देता हूँ, तभी मेरी वैल्यू है. And that's the dangerous part, dangerous thought to carry. I have seen it happen. A guy loses his job. Nothing about him changes overnight. रातों रात कुछ नहीं बदला. He is still funny, still kind, still the same person. But the way he walks change. He stopped making plans. He replies to messages late. He avoid meetings friends. When someone says, let's go out, he says, भाई मूड नहीं है यार. मूड नहीं होता. और सबसे बुरी बात पता है क्या है? वो किसी को बताना भी नहीं चाहता. और शायद बता भी नहीं पाता क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसा कर रखा है. यार, men have mastered one sentence, सब ठीक है. It's one of the biggest lie जो men सबसे बोलते हैं. Because sometimes सब ठीक है का मतलब EMI कैसे भरूंगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा. पापा को डॉक्टर पर लेकर जाना है, उसके लिए पैसे नहीं है. माँ को लगता है कि सब नॉर्मल है, बट अंदर से मैं क्या फील कर रहा हूँ नहीं पता. मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टेंशन नहीं देना चाहता. मेरे दोस्तों को लगता है कि यार सब सॉर्टेड है, बट उन्हें कैसे समझाऊं कि उनका दोस्त बहुत सारी मुसीबतों को झेल रहा है, बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहा है. उनको लगता है सब ठीक है. कभी नोटिस किया है, जब एक आदमी फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, वो सिर्फ पैसे लूज़ कर नहीं करता, वो सिर्फ पैसे लूज़ नहीं करता, वो अपनी आवाज़ लूज़ कर देता है. फैमिली डिस्कशंस में कम बोलता है. क्यों? उसको फील होता है कि उसकी वैल्यू ही नहीं हो रही, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रहा. रेस्टोरेंट में मेन्यू के राइट साइड वाले पार्ट को पहले देखता है. पेट्रोल भरवाते वक्त अमाउंट देखता है, ना कि टैंक कितना खाली है, कितना भरा है. शॉपिंग मॉल में जब वो प्राइस टैग को देखता है ना, तो उसको फील होता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट को लूँ या नहीं लूँ, ये मेरे बजट में है या नहीं. और पता है, द डे जब सैलरी आती है, खुशी से ज़्यादा ये लगता है कि यार चलो सब निपट गया. ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान को, सॉरी आदमी को अंदर से मारती रहती है. और आपको पता है सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? लोनलीनेस तब नहीं आती जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते. लोनलीनेस तब आती है जब तुम्हारे पास लोग होते हैं, लेकिन उन्हें आप कुछ कह नहीं पाते. आप अपनी रियलिटी नहीं बता पाते. आप उन्हें नहीं बता पाते कि आप स्ट्रगल कर रहे हो. आप जोक्स मारते हो, मीम्स भेजते हो, ऑफिस जाते हो, शादी अटेंड करते हो, फोटोज़ भी खींच कर डाल देते हो, और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हो. कैलकुलेशन लेकर बैठ जाते हो. वही टेंशन, ये भी दे दिया, ये भी गया, EMI भी चली गई, रेंट भी भर दिया, लोन भी चला गया, ये महीना तो निकल गया. और उस वक्त
आप अंदर ही अंदर अपने आप को दूसरा क्वेश्चन कर रहे होते हो कि अगले महीने क्या। आपको पता है, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू इतना चुप क्यों रहता है? आपको पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि एक इंसान जिसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, वो ये नहीं बोल रहा कि मैं एंग्जायटी में हूँ, वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं। वो सिर्फ़ ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं किसी से अपना दर्द, अपना दुःख शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यार सच बताऊँ ना, एक मैन की लाइफ़ ईज़ी तो नहीं, ऑल द टाइम। इनफैक्ट बचपन से, जब से वो बॉर्न हो रहे हैं, बॉर्न एंड बॉट अप में ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि मेन्स आर प्रोवाइडर यार। मैन सिर्फ बने इसलिए हैं कि उनको प्रोवाइड करना है। वो लोगों को सिर्फ देते रहे, वो खुद के लिए कभी सोच ही नहीं पाते। आपने अपने पापा को नोटिस किया है, तुम्हें नए-नए कपड़े दिलाते हैं, अपने घर में को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। कभी उनके जूतों की तरफ देखा? वही पुराने जूते, वही छोटा-सा होल। कभी उनका वॉलेट देखा है? कितने सालों से वो वॉलेट चेंज ही नहीं किए। आप देखो कि एक मैन कितनी सारी चीज़ों को सफ़र करता है। अगर आप एक मैन हो ना, देखो तुम्हारी इनकम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ तुम्हारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, अंडरस्टैंड दिस। और सबसे ज़रूरी बात, मदद माँगना वीकनेस नहीं होती। मैं जानता हूँ कि ये सेंटेंस बोलना बहुत आसान है। एक मर्द के लिए किसी से मदद माँगना, उसके ईगो को साइड रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बिलीव मी, जिस दिन तुम किसी इंसान से ऑनेस्टली बोल दोगे ना कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, और जिस टाइम वो इंसान आपकी हेल्प करेगा ना, आप अकेला फ़ील करना बंद कर दोगे दोस्त। आदमी तब नहीं टूटता जब उसके पास पैसा कम होता है। आदमी तब टूटता है जब उसे लगने लगता है कि उसके पास पैसा कम होने की वजह से लोग उससे दूर भागते हैं। वो खुद को कम समझने लगता है। और सच बताऊं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।